प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1/11/93 दोपहर 3 बजे वृंदावन में हुआ। पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रसन्न पारिजाताय पुत्रे तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्ण गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसानि। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो वो क्या है? भगवान की इच्छा है कि प्रारब्ध है? वो क्या है? भगवान के जब हम शरण हो जाते हैं तो कर्म हमारे तो सभी कट जाते हैं, फिर बुरा बर्ताव कोई क्यों करता है? क्या मतलब है इसमें? ऐसी दूसरी बात है, वासुदेव सर्वम, इसका क्या तात्पर्य है? अब देखो, मैं बातें कहता हूँ, उन बातों से आपके समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछ लेना मौका लगने पर। हमारे साथ जो बुरा बर्ताव होता है, हमारे मन के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है, वो भी भगवान की कृपा से आती है। इस बात को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कल मैंने ऐसी बातें कही भी थी कि जो होता है सो मंगलमय होता है, हमारे चाहे मन के विरुद्ध हो जाए चाहे मन के अनुकूल हो जाए। भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय होता है, हम समझे चाहे न समझे। जैसे छोटे बालक के लिए माँ की चेष्टा सदा ही उसके हित के लिए होती है, वो नहीं समझता इसलिए रोता है। नहीं तो पूछा जाए, अरे मूर्ख, माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ? बता, इससे बढ़कर क्या चीज मिलेगी तेरे? कौन गोदी मिलेगी ऐसी तो माँ के सामने माँ की गोदी में रोता है? मात्रा समम नास शरीर पोषणम। ऐसे भगवान के हम हो गए, फिर हम अनुकूलता की इच्छा करें, प्रतिकूलता न आवे, ये भगवान की शरणागति का तत्व नहीं है। ये तो अपनी अनुकूलता की इच्छा है। भगवान को ये खरीदते हैं जिससे हम सुखी हो जाए, एक मशीन हो जाए जैसे रुपया कमा लें, ऐसे भगवान को माना है। भगवान के शरण होने का तात्पर्य अनुकूलता ही आवे प्रतिकूलता न आवे ये है ही नहीं, इसके भरोसा रहना ही नहीं। हमारा भला होगा इसमें संदेह नहीं, ये बात है। भगवान के शरण हो गए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा भला है, अनुकूल परिस्थिति में हमारा कल्याण है। हम भगवान के हो गए तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता, बच्चा अनुकूलता देखता तब तो माँ की गोदी में रोता नहीं, तो रोवे क्यों? तो जब शरण हो गए तो उसके प्रारब्ध नष्ट हो गए। ये प्रारब्ध नष्ट हो गए ये बात नहीं है। प्रारब्ध की जो चिंता थी, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम क्या करें कैसे करें, ये आफत मिट जाती है। हम क्यों करने नहीं, भगवान के शरण हो गए। अब भगवान की मर्जी सो करेंगे तो भगवान को खुली दे देनी चाहिए।
और मैं तो संसार को खुली दे देना चाहिए, बिल्कुल छुट्टी दे दो सबको, तुम्हारी मर्जियाओं से विधान करो, हमारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के शरण है। हमारा अभी पीछे कभी हमारा नुकसान, हमारी दुर्गति नहीं हो सकती। नहीं कल्याण कृत कस्य दुर्गतिं तात गच्छति, स्वयं धर्मस्य त्रायते महत्व भयात, जिज्ञासुरप योगेश शब्द ब्रह्माति वर्तते, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपवेदिता, सबको अतिक्रमण कर जाता है, मानो वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। अब वर्तमान में सुख होवे दुख होवे ये थोड़ी बात है, ये वर्तमान में तो धन के कारण सुख होता है आप मानते हैं, परंतु करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वर्तमान का ये सुख नहीं, वर्तमान के सुख से ऊंचे उठ जाए। सुख दुख क्या चीज है? हमें बद्रीनाथ जाना है तो रास्ता बढ़िया ही हो, ये थोड़ी कायदा है। रास्ता बढ़िया ही होगा, घटिया भी होगा, तरह तरह के पुष्प खिले हुए, जंगल में सुगंधी भी आवेगी और यात्रियों के मैला पड़ा हुआ दुर्गंधी भी आवेगी, चढ़ाई भी आवेगी, घाम भी जोर से तपेगा और ठीक नीचे आ जाए बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी। तो अब हवा से, ठंडी से, गर्मी से सुख कठिन है, अच्छा है, इससे क्या मतलब है? हमें तो बद्रीनाथ से मतलब है। जो पारमार्थिक रास्ते चलते हैं वे सुख के भोगी नहीं होते हैं, सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होते हैं, वो सुख दुख से ऊंचे उठने वाले होते हैं। इस बार सुख दुख की परवाही नहीं होती वह। अब क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूलता है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका मूल्य होता है तो वो शरीर के शरण है, भगवान के शरण नहीं है। शरीर से आराम मिले हमारे को, तो शरीर शरण तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, भैंसा है, यही है। शरीर के शरण होना कोई बड़ी बात है? शरीर के शरण नहीं, हम तो भगवान के शरण है। अब शरीर सुख पावे दुख पावे, जो मृत्यु हो चाहे जीवन हो जाए, चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, हमें इनसे लेना क्या? हम तो भगवान के हैं। ये है तत्व। वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। प्रारब्ध को बताया है, अनिच्छा स्वेच्छा परेच्छा तीन तरह से प्रारब्ध आती है। स्वेच्छा से हमें कोई काम किया और घाटा लग गया तो स्वेच्छा पूर्व कार्य करने से प्रारब्ध हुआ, स्वेच्छा प्रारब्ध भोग है। एक किसी चोरों ने, डाकुओं ने हमारे धन लूट लिया, हमें मारपीट कर दी, तो परेच्छा से हुआ और अकाल पड़ गया, बैठे दीवार गिर गई, ऊपर से वृक्ष गिर गया, चोट आ गई, तो अनिच्छा से हुआ। तो स्वेच्छा अनिच्छा परेच्छा से प्रारब्ध का भोग होता है। तो प्रारब्ध का भोग होता है, प्रारब्ध नष्ट होता है, उसमें दुख क्या पाते हो? तुम्हारे से कर्जा उतर जाए तो कर्जा दूर हुआ, आप उऋण हो गए, ऋण मिट गया आपका, इस तरफ दृष्टि चाहिए। हमारे रुपये रह जाए ये थोड़ी मतलब है। रुपये तो खर्च हुए परंतु हमारा कर्जा उतर गया, कितनी बात हुई, सदा के लिए स्वतंत्र हो गया। इस बात से प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद आता है, मस्ती आती है कि भगवान की कृपा हो गई, अब हमारे दुख रह नहीं सकता, हमारे कष्ट रह नहीं सकता, हमारी दुर्गति हो नहीं सकती। आनंद आना चाहिए उसमें। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में एक सुख आता है, मुखांक में एक आनंद आता है, अपमान में एक आनंद आता है, निंदा में एक आनंद आता है। तब समझना कि भगवान के शरण हुए। अथवा कर्मों के है तो प्रारब्ध के शरण हुए, तो उसमें आनंद आना चाहिए। पाप कट रहा है, कर्मों की दृष्टि से जब दुखदायी परिस्थिति आती है तो कर्मों से ऊंचे उठ रहे हैं, तो इसका आनंद आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में बुखार आ जाए 3-4 डिग्री, उसमें मस्ती आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। जिसमें आनंद का हिलोरा आवे, खूब मौज से मस्ती आवे। अपमान करे जिसमें मस्ती आवे, लोग निंदा करे बिना कारण
अपमान करे, निंदा करे, उसमें भी आनंद आना चाहिए। जब हम भगवान के शरण हो गए, हम कोई शरीर के शरण नहीं, हाड़ मांस की बुद्ध के आश्रित है। जो सुख दुख में सुख दुखी होगा, ये तो भैंसा भी होता है, सूर भी होता है, इसमें क्या बात है? ये कोई मनुष्यता है? ये कोई भगवान की शरणागति है? भगवान की शरणागति होने पर तो मस्ती आनंद आना चाहिए। वैद्य के पास हम जाते हैं जब रोग मिटाने के लिए, तो वैद्य मीठी दवाई दे, हमारे स्वादु दवाई दे, ऐसा होता है? कड़वी दे चाहे कैसी दे, रोग मिटने का तात्पर्य है, मीठे उससे मतलब नहीं है। हम स्वाद हितन दुर्लभम, तो दवाई है वो कड़वी है चाहे मीठी है चाहे फीकी कैसी है, हमें तो रोग मिटाना है, हमें तो जन्म मिटाना है, हमें तो दुर्गति से बचना है, हमें तो सदा के लिए दुखों से बचना है। अपार का दुख क्या चीज है? ये तो भोगने से मिट जाएगा, सबका मिटता है। नरकों में पड़े उनका भी रोग मिटता है, दुख मिटता है, रोग मिटता है, प्रारब्ध है जो पाप है, पाप कटते हैं। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में होता है, इस नरक में भी सुख होता है। इस सुख दुख की क्या कीमत है? ये तो बिल्कुल जंतु है, मनुष्य नहीं है वो। मनुष्य तो वे है जो भगवान को तो याद करे, दुनिया का हित करे, दुनिया की सेवा करे, सुख दुख में मस्त रहे। सुख में तो फिर भी चिंता होती है, दुख में तो चिंता की बात ही नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में तो अनुकूलता का उपयोग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धन आपके पास में आया प्राप्त से, तो धन का उपयोग करना पड़ता है, और उसमें पात्र कुपात्र देखने पड़ते हैं। तो वृत्ति हमारी खराब होती है, पात्र है ये कुपात्र है, और धन हमारे पास नहीं है तो मौज है किसी को कुपात्र हम समझ ही नहीं सकते। धनी आदमियों के सामने कुपात्र आते हैं, निर्धन के सामने कुपात्र आता ही नहीं। वो क्यों कुपात्र तो देखेगा? तो अनुकूल परिस्थिति में तो खतरा है, प्रतिकूल में खतरा है ही नहीं। उसमें तो पाप का नाश ही नाश होता है, मौज ही मौज होती है, अपने कुछ करना ही नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति में जिम्मेवारी है, कुछ करना पड़ता है, उसमें सावधान रहना पड़ता है। जब प्रतिकूल में सावधानी की जरूरत नहीं, वो ठीक हो रहा है, वो तो भगवान कर रहे। हमारे लोग बहुत ही आनंद की बात कर रहे हैं, इसमें निश्चिंत रहो। गुरु के शरण होने वाले की बातें मैंने कई सुनी है। एक सज्जन ने लिखा था कि मैं गया गुरु जी यहाँ पर, तो वो चले गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में भी चला गया, तो वहाँ एक गुफा थी, आप तो बैठ के गुफा में बाहर रहो, और बात करते मारते लाठी की, चलो अब वो झाड़ा पड़े ऊपर से, ठंडे में रहे, तो उन्होंने कई तरह कष्ट दिए, पर विचलित नहीं हुआ। पीछे उसको तो साक्षात्कार करा दिया। तो उनकी जो कष्टदायी चीज है वो आनंद देने वाली होती है। वो वरदान के समान होता है, वो संतों की कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। आप घबराना नहीं, भगवान की बात बताओ, भागवत में आया है, यस्याहम अनुग्रह नामे हर्ष्य तद्धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, आपने खटपट करा बंद हो वियोग करा देता हूँ और उसको दुख देता हूँ। ऐसा है, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसको ऐसा करता हूँ। ऐसी कैसे? अरे उसकी तो परीक्षा होती है, पापों का नाश होता है। जिस सोने को सोनार अपनाता है उसकी परीक्षा लेता है, उसको साफ करता है, उसका मैल दूर करता है। सोने में जितनी खोट खराबी है वो दूर करता है, पर दूर करने में चार उपाय, चार प्रकार है सोने की परीक्षा। निघर्षण, छेदन, तापताड़ना ही, उसको कसौटी पर कसना, घसना, और सैनी से काटना, और अग्नि में तपाना, और अरण पर रख करके थोड़े से मारना। ये चार परीक्षा है। इसमें कौन सी आराम की परीक्षा है बताओ? उसको घसे ही आराम है, तपा हुए आराम है, सैनी से छेदे उसमें आराम है, अरण पर रख होते से मारे हुए आराम है। ये तो सोने की परीक्षा है।
और वह सोने ऐसे करके उसके जो खूब तपा करके उसमें से सार सार निकाल दे, ये सोने की अपनापना है। तो भगवान के शरण हो जाए बस भगवान उसको अपनाते हैं, उसको ऐसी कसौटी दे साफ करते हैं। धोबी जिस कपड़े को साफ करना चाहते हैं, नाक में उबाल करके और पत्थर पटकता है, उसे साफ हो जाता है। तो भगवान की शरण होने से प्राप्त हो गया, फिर तू कैसे आता है? कैसी बात करते हो? धोबी के जब हाथ में गया तो उसको क्यों उबाला, क्यों पटका उसको? और हाथ में आ गया इस बात पटके, वो अपना मरा है। संतों की चाल मैंने देखी है ऐसी, और होता है ऐसा। और कहावत है, शासन करी फिर करे पछाऊ, नाथ प्रभु न करी ये स्वभाव। शासन करते हैं फिर उसको कृपा करते हैं। अच्छे पुरुष होते हैं वो ताड़ना करते हैं, ताड़ने बहु लालने बहु दोषा, ताड़ने बहु गुणा, तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़ेत न लालियत। उसमें गुण बहुत है, वो अपना होता है। मैं पूछता हूँ, ये माइया जितनी बैठी है, कहीं लड़के खेलते हो तो इसके दया आ जाए, सबको लड्डू दे सकती है, जलेबी दे सकती है, पर उद्दंडता जाए तो वो मार सकती है क्या? अपने बच्चे को मारेगी क्या? दूसरे को मारेगी? तो मार में अपनापन है। अपनापन में जितना रस है उतना मार में दुख है क्या? दोनों को आप तोल कर देखो, अपना लेना कितनी कृपा है, स्वभाव है इसका शुद्ध है। इस वास्ते जिसको ताड़ना देते हैं तो उसको अपनाया है, अपना माना है। ये ताड़ना नहीं देते उसको छोड़ो इसको, तो वो काम का आदमी नहीं, छोड़ो। क्यों ताड़ना देंगे? दुष्ट तो सज्जनों को भी दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है। बैर आकार सबका हूँ, सामान्य पंक्ति में सबसे बैर कर, को हित करे अनहितता हूँ, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। संतों का स्वभाव तो उनका हित करना है, ताड़ने में तो ताड़ने, लालने में होता है। और ये नहीं है कि भगवान के शरण जाते हैं उसको मैं धन नष्ट कर देता हूँ, करुण बंधु विच्छेद कर देता हूँ, दुख पूर्ण जीता है, ये सबके लिए कायदा नहीं है। वैद्य के पास में रोगी जाता है तो चलता फिरता रोगी होता है, उसको पहले विरेचन देते हैं, जुलाब देते हैं, दस्ता लगाते हैं, ऐसा हो जाए निर्भय खाट में पड़ जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है। तो सबको थोड़ा ही पेट में जिसकी खराबी उसको देता है, खराब नहीं है तो कहते बिना के हलवे में लोही दवाई। पात्र जैसा होता है वैसा करते हैं भगवान, परंतु बैठी तो कर ही नहीं सकते, वैद्य तो भूल कर सकता है, परंतु भगवान के शरणागत के उन्हें भूल होती ही नहीं। भगवान की निगरानी में भूल कैसी बात? इस वास्ते दो परिस्थिति उसके लिए हित की होती है, भेजते हैं। जिसको जुलाब लगानी हो, पेट खराबी ज्यादा तो उसको करते हैं, थोड़े हरे कोई जुलाब ही देते हो। ऐसे भगवान करते हैं, अलग अलग करते हैं, जैसे जैसे पात्र होते हैं। परंतु ये एक निश्चित बात है, जुलाब दे तो हित के लिए और हलवा दे तो हित के लिए, उसके निरोग बनाने के लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। परिस्थिति की क्रिया की क्या परीक्षा है उसमें? या जिस बात में राजी नाराजी होते हो तो भगवान के शरण नहीं हो, तुम तो सुख के शरण हो। सुख के शरण गधा ही होता है, कुत्ता भी होता है, सूर भी होता है, भैंसा भी होता है, ऊंट भी होता है, जो नीचे नीचे पशु वे भी सुख के पशु तो वे भी होते हैं। आप सुख ही चाहते हो, सुख के सुख के लोग से भगवान की शरण होते हो। भगवान के शरण तो आप ऊंचे उठने के लिए होते हो, अपनी सफाई के लिए। आप भगवान करे, आपको खुद को पुण्य करके सब उठना पड़ता है, और शरण हो गए आपको करना कुछ नहीं है। भगवान करे आपसे, आप जो करे जो ठीक करते हैं, भगवान के विधान में प्रसन्न रहना। भगवान जो ठीक हो जो करेंगे, आपको पूछेंगे। कल ही मैंने बताया कि बच्चे को माँ स्नान कराती है, बच्चा रोता है तो माँ सलाह लेती है क्या? मूर्ख सलाह ले इसे, उसी चीज करता रहे। माँ तो धलाई देती है, उसके मैला कपड़ा उतारे तो रोता है, नया पहना हुआ तो रोता है। ऐसे शरीर उत्पन्न होने में, शरीर नष्ट होने में रोता है, अज्ञानी है। तो माँ मैला कपड़ा उतारे तो मौज, नया पहना हुआ तो मौज, दोनों में ठीक ही ठीक है।
फिर उनको धो पहुंच के साफ कर लगा करके फिर काजल आज करके थोड़ी काली टीकी लगा गोद में ले दिए, मेरी माँ बेटे दो दिन हंसे मौज से। तो वो अवस्था करनी है, भगवान तो वैसे चाहते हैं। कैसे ऊंचा उठाऊ, मैं गोदी लूं, सबसे ऊंचा उठाऊ, ऐसी ताड़ने गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा विस्तृता जानती नरा महत्वम अलब्ध शाणोत्कृष्णान नृपाणाम न जातु मौलव मणयो वसंती। गुरुजनों की वाणी कठोर, गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी, जिसमें परुषाक्षर कठोर कठोर शब्द है, ऐसी वाणी से तिरस्कृता नरा यान्ति महत्व यान्ति। ऐसे गुरुजनों के द्वारा तिरस्कृत प्राणी है जो बड़े ऊंचे पद को प्राप्त हो जाते हैं। जितने अच्छे अच्छे हुए हैं वे सब इसी से ऊंचे उठे हैं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, हम कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। तो गुरु जी का हो जाता है, भगवान का हो जाता है, उसे आप सब अच्छा बना देते हैं और उसे इतना मुकुटमणि बना देते हैं लोग, महाराज आज तेरी कैसा उसका पद दे देते हैं। पर पहले तो भाई सब तरह होता कष्ट होता है। यद तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। पहले कष्ट आगारी परिणाम बड़ा अच्छा होता है। तो परिणाम है सदा के लिए शांति मिल जाए, उसके लिए पहले कष्ट पहले क्या कर दिया, भगवान हम तो शरण हुए। तो ये थोड़ा ही शरणागति ही हो जावे। शरणागति चीज निश्चिंतता का है, अपनी चिंता अपने पर नहीं रही। शरीर का दुख इतना दुख नहीं है जितना चित्त का दुख है, भीतर की जलन वो दुख है। शरीर के अनुकूल तो क्या चीज है, पर भगवान के शरण हो जाता है। माँ सोचा शोक मत कर, तो चिंता मत कर, चिंता शोक ये मिट जाता सभी। शरीर में बीमारी आ जाए, ज्यादा भी हो जाए, कष्ट अधिक भी हो जाए, कम हो जाए, इसे क्या परवाह है। कर्म का फल यही है कि कर्म फल देख नष्ट हो जाते हैं, उसको शुद्ध निर्मल बना देते हैं। कर्जा आप पर है तो आपसे पैसा लेगा, जो कर्जा दिया है ब्याज सहित लेगा, तो लेगा, बना आपको ऋण रहित बना देगा, स्वतंत्र बना देगा, आपकी पराधीनता छुड़ा देगा। वो कितना काम हुआ। आप रुपये के लोभ, रुपये की तो रुपया चला गया, हमारे रुपया चला गया नहीं तो दुख चला गया, ऋण चला गया, आफत चली गई, उस तरफ आपको विचार ही नहीं है। तो भगवान तो सदा मंगल करते हैं, परंतु मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा पात्र होता है उसके अनुसार उपयोग करते हैं उसका। अब सुख ही सुख चाहते हैं, ये तो है आराम मिल जाएगा। सुख के भोगी को तो दुख भोगना पड़ता ही है, निश्चित बात है। अगर भगवान के शरण हो जाए उसे सुख है तो आनंद ही आनंद होगा, ये निश्चित बात है, निसंदेह बात है। तो इस सर्व तत्व को समझना चाहिए ना। आपके सुख भोगी हो, धन कमाते झूठ कपट बेईमानी ठगी से कि हम सुखी हो जाए, अभी भी जलेगा, दुख पाओगे, अगर न पड़ेगा जमराज का दूध है जो खबर लेंगे आप। अभी धन से सुख हो जाए, पाप करो तो सुख के भोगी हो तो पाप बढ़ता है। अर्जुन ने पूछा महाराज नहीं चाहता हुआ पाप क्यों करता है मनुष्य, क्योंकि कामना है सुख की, आराम की, इस बात पाप करता है। तो सुख की कामना हो तो पाप करेगा, भगवान शरण थोड़ा ही होगा। वो सुख के लिए भगवान के शरण होता है, भगवान के नहीं तो सुख के शरण हुआ है। सुख के शरण सब जीव है, इसमें क्या अधिक बात हुई। भगवान के शरण तो वे होते हैं जो निश्चित हो जाए, हम हमारी चिंता नहीं है। सुख हो दुख इससे हमें मतलब सुख दुख से है ही नहीं, हमें मतलब भगवान के संबंध से है। माँ का संबंध हमारा है, माँ पाड़ना करे ताड़ना करे, लाड़ने ताड़वे मातु नाकारुण्यम। माँ कभी मारती है तो उसमें बैर थोड़ा ही होता है। आपको परीक्षा करना हो तो जब माँ बच्चे को मारती हो, आप ये दो शपथ लगा देना उस बच्चे के, माँ लड़ेगी कि मारता क्यों है, कि तेरी मदद कर दूं, अकेली तकलीफ आ रही है, तेरा सहारा लगा दूं मैं, तो लड़ेगी आपसे। तो मारने के लिए मारती ही नहीं, वो प्यार भरे हाथ से मारती है। ऐसे भगवान के शरण होने बड़े प्यार के हाथ से मार, ऐसी मार मिली थोड़ी है। बैर भरा ऐसी पैर तो डाकुओं के द्वारा ही मिल जाएगी।
पर संतों के द्वारा तो वो मिलेगी जिसमें आपका भला ही भला हो, आपके अनुकूल ही हो जाए। ये संत कृपा है, ये भगवान की कृपा है। ये कृपा नहीं है। कृपा तो बड़ी गहरी चीज होती है, अहित नहीं हो सकता उसका। नहीं कल्याण कृत करते दुर्गति दुर्गति नहीं हो सकती उसकी। स्वल्प प्रश्न महत्व भयात महान भय से रक्षा करते हैं। सदा के लिए सदा के लिए सदा के लिए सुखी बना दे, ऐसा परिणाम में। पर आरंभ में कैसे होता है? आरंभ में तो भैया होता है जो पढ़ाई में दुख पाता है, अगर सुख पाता है, पंडितों के पास जो गुरुजनों के पास रहते हैं वे बड़े ऊंचे दर्जे में पहुंच जाते हैं, उनकी कृपा के पात्र होते हैं। वो जितने जितने संत हुए हैं उनका उदाहरण आप देखो। गुरु जी बड़ी कठिन कठिन परीक्षा ली है, खूब तपाया है उनको, तो सोने को अपनाने वाला सोने को तकलीफ देता है। वो तकलीफ देता है इसलिए कि खोट निकल जाए, इसमें से खराबी निकल जाए, इसकी परीक्षा सच्ची हो जाए। तो सच्ची परीक्षा में सब दुखदाई है। आराम की कौन सी परीक्षा ऐसा? सोने की परीक्षा आराम की है कोई? घसा तो इसमें आराम होता है क्या? अग्नि में तपा हो तो आराम होता है, और रहने के ऊपर थोड़े से मारे तो आराम होता है। सच्चा तो फैल जाएगा, खराब है तो फट जाएगा। कसौटी सच्ची निकली ऐसी निकली तो मैल निकली तो मैल है। अग्नि में तपा ज्वाला हरी हरी ज्वाला निकले तो खोट है उसमें, स्वच्छ है तो कोई खराब निकलेगी नहीं। तो इसमें तो थोड़ी सी बात हो तो साण पर चढ़ाते हैं, खुरसाण होता है साण में सर सर आप छुरा लगाते हो, कैंची लगाते हो, अपनी कतरनी लगाते हो, तो लगाते नहीं, चिड़गारियां बड़े चिड़गारियां वो रगड़ कोई मामूली होती है। ऐसे मणि निकलती है खाड़ी में, जंगल में, पहाड़ों में, वो मैले से भरी हुई होती है। उस साण पर चढ़ा करके खांसते सर निकलता है, सब पूरी मैल होती है। न धातु मानो मणियो बसंती, जो मणि राजा के मुकुट पर चढ़ती है वो साण में घर्षण सहती है, पहले रगड़ जोर की जिसमें चिंगारियां उछले, तब वो राजा के मुकुट में चढ़ती है। ऐसे जो संत हुए अच्छे वे ऐसी कसौटी में चढ़े हैं, उन्होंने कष्ट उठाया है, तब वे ऊंचे बढ़ते हैं। सुख के भोगी है वे दुखी दुख भोगेंगे ही, नियम है। तो भगवान के द्वारा संतों के द्वारा वे सुखी नहीं बड़े ऊंचे महापुरुष हो जाएंगे, ये नियम है। और आराम थोड़ा ही वहां पर है। तो चाहे दूसरे के द्वारा हो, चाहे अचानक दैवी योग से हो, चाहे किसी पुरुष के द्वारा हो, किसी तरह से घटना घटती है मन के विरुद्ध, उसमें हमारे पाप नष्ट होते, इसमें संदेह नहीं। आप भगवान के शरण नहीं होते तो भी दुर्घटना से तो आपके पाप नष्ट होते हैं। आपके ऊपर जो विपत्ति आती है, आफत आती है, दुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें आपकी शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। अरे भगवान के शरण हो जाए उसमें तो आनंद होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण्य तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। बड़ी कृपा होती है, जो साफ स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल सदा के लिए सुखी बना देते हैं। ये संसार के सुख की तरह सुख नहीं होता है वो। इस वास्ते प्रारब्ध के कारण से कोई हमारे द्वारा हमारे ऊपर कोई कारण दूसरे कारण से दुख दिया पहुंचाया है, तो दुख देने वाले ने तो कृपा करी है। सज्जनों ध्यान देकर सुनो, उसने आपको दुख दिया तो बेचारे ने पाप स्वयं किया, दोष का भागी बना, आपको निर्बल किया, तो उसका उपकार करना चाहिए, उसको दे जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आपने कृपा कर दी, हमारे पापों का नाश कर दिया। और सुख देने वाला है आपके पुण्यों का नाश करता है। आपको दिखे पुण्यों का नाश करने वाला तो अच्छा है, पापों का नाश करने वाला बुरा दिखे, ये तो दृष्टि का दोष है। दोनों विचार करो कि जितना हमने प्रतिकूल हमारी परिस्थिति आवेगी वो हमारे सुखदायी आती है कि दुखदायी आती है? वो सुख देने वाली आती है। इस वास्ते बहुत ही बढ़िया बात है। दुख का उपकार कोई बदला चुका सका नहीं, अभी तक कोई चुका सकेगा नहीं। सुख देने वाला है, आपके पुण्यों का नाश करता है। आपको दिखे पुण्यों का नाश करने वाला तो अच्छा है, पापों का नाश करने वाला बुरा दिखे, ये तो दृष्टि का दोष है। दोनों विचार करो
कि जितना हमने प्रतिकूल हमारी परिस्थिति आवेगी वो हमारे सुखदायी आती है कि दुखदायी आती है? वो सुख देने वाली आती है। इस वास्ते बहुत ही बढ़िया बात है। दुख का उपकार कोई बदला चुका सका नहीं, अभी तक कोई चुका सकेगा नहीं। दुख आपकी उन्नति करके चला जाता है बेचारा, उनका उपकार मानने के लिए वक्त नहीं मिलता, वो फल खत्म हो जाता है। आपका उपकार करके आपको निहाल करके चला जाता है, मुंह नहीं दिखाता पीछे। किसका उपकार करोगे? केवल हित करने का आता है, केवल हित। जितने जितने अच्छे आदमी है उन्हें परिस्थिति भोगी है। हरिश्चंद्र है, नहुष है, जो राजा हुए हैं, भगवान श्री राम जी है, नल राम युधिष्ठिर नल है, राम जी है, युधिष्ठिर महाराज है। आरंभ हो गया उन लोगों ने। आज उनका नाम ले तो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न। राजा होते हुए जंगल में रहे, हाथों से कुटिया पढ़ाई है, कंदमूल फाड़ करके अपना जीवन बिताया है। क्या आराम हुआ है उनको? आज नाम लेते हैं लोग, जिसमें पवित्र हो जाते हैं तो पवित्र हुए हैं, तो वे स्वयं पवित्र हुए, तभी तो उनके नाम से हमें पवित्रता आती है। तो उस पवित्रता के लिए उन्होंने उद्योग किया है। तो अपने उद्योग से तपस्या की जाए, एक दूसरा आदमी दुख दे तो हमें तपस्या करनी नहीं पड़ती, वो करवा लेता है तपस्या। कितनी बड़ी बात है। हमारा अमंगल उसमें नहीं है, अमंगल तो आराम में है। आदर करे, महिमा करे, सुख पहुंचाए, उसमें सावधान रहना चाहिए। पुण्य का तो नाश होता है, आदत हमारी खराब होती है, तो उसमें सावधान रहो। दुख में तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, निश्चिंत, उसमें तो खतरा है ही नहीं। खतरा तो होता है सुख में होता है। सावधानी दुख में, सुख में, दुख में रहनी पड़ती है, सुख में सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है। आप थोड़ा गहरा विचार करो। तो इस वास्ते हमारे को जो परिस्थिति आती है वो सुखदायी दुखदायी, उसमें सुख दुख नहीं भोगते सज्जन होते हैं। वो दुख भोगते नहीं, सुख भोगते नहीं है। सुख दुख भोगी तो पापी होते हैं। हम सुख दुख भोगी है ही नहीं। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। जड़ होता है मूर्ख, वो सुख में तो राजी होता है, दुख में बिल खाता है। दो सम धीर है मन मान धीर पंडित दोनों ठीक है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तथो युद्ध। पाप करे तो पाप नहीं लगता उसको, सुख दुख में समान समझिए, पाप नहीं लगेगा। सुख चाहने वाला दुख मिटाने वाला चाहता है, उसको तो पाप करना ही पड़ेगा, तो पापी होगा वो तो। पापों से सम दुख सुख धीर सो मृतत्व है कल्पते। जो सुख दुख को समान है, कोई बात नहीं। सुख आवे तो दुख आवे तो आड़े जाने वाला है। आड़ा सुख आया चला जाएगा, दुख आया चला जाएगा, इसकी क्या कीमत है? आप रहने वाले हो, आपकी कीमत है। सुखदायी परिस्थिति आड़े जाने वाली है, उसमें क्या तो सुखी हो क्या दुखी हो। रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई तो क्या हो गया? अलिंगम दिन राजी आवे, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवे। सज्जन पुरुष सुखदायी दुखदायी परवाह नहीं करते, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं। दुखदायी परिस्थिति में हृदय से त्याग करते हैं, सुख की इच्छा का त्याग करते हैं। सुखदायी परिस्थिति में सुखदायी वस्तुओं का त्याग करते हैं। उनका त्याग है त्याग शांतिरनंतरम। सुखदायी परिस्थिति में धन संपत्ति आदि है तो उनका सदुपयोग करके उसे उठते हैं। दुखदायी संपत्ति में तो मस्त रहना है, उसे उपयोग करना पड़ता ही नहीं, केवल कल्याण होता है मुफ्त में। सुखदायी परिस्थिति तो उपयोग करे तब कल्याण होता है, नहीं तो पुण्य का नाश होता है पुराना। आदत बिगड़ती है, अगर पाप करेगा भोगी बढ़ेगा। जिसको बढ़िया समझा वो घटिया है सबसे। ऊंधी समझ नहीं हो तो ऊंधा परिणाम कैसे होगा? हम जी रहे, हम मर रहे, हम जी रहे मानते हैं, सुखदायी परिस्थिति को बढ़िया मानते हैं। धन मिल जाए, आराम मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, खुशी हो जाते हो। ये सुखदायी थोड़ी है, ये तो अंत में दुखदायी ये चीज है। काम ऐसा क्रोध ऐसा, भगवान ने बताया पापों का कारण क्या है कि सुखदायी चाहते सुख चाहते हैं, उसका पाप होता है। इस बात में पाप का परिणाम दुख होगा। ऐसे कि दुख के पर दुख चाहता ही नहीं, उसके दुख होता ही नहीं, उसके तो मौज होती है, दुख में आनंद होता है। ये बात है, ऐसी सच्ची बात है।
दुखदायी परिस्थिति में आनंद आता है, परिस्थिति में आनंद होता है और करना पड़ता कुछ नहीं। सुखदायी परिस्थिति में करना पड़ता है, जिम्मेवारी आती है, कर्तव्य होता है, अकर्तव्य महाराफत होती है उसे सदुपयोग करने में। दुखदायी परिस्थिति में तो मस्ती रहती है, आनंद अपने करना कुछ है ही नहीं, हमें तो आनंद ही आनंद है। कितनी बढ़िया चीज है, कैसी मौज की बात है भाई। जब तक परमात्मा के तीन तत्व की बातों को नहीं समझता वो क्या समझेगा? वो तो सुअर है, भैंसा है, ऐसा आदमी है, मनुष्य वो क्या समझे? आराम ठीक समझता है, वो तत्व नहीं समझ सकता, ताकत नहीं होगी समझने की। कोई तो सुख का भोगी है, भगवान का तो थोड़ी योगी थोड़ा ही है, वो भोगी है। कल्याण भोगी का नहीं होता है, योगी का होता है। समत्वम योग उच्चते, दुख संयोग वियोग योग उच्चते। दुख का संयोग ही नहीं रहता, दुख आया हमारा आता ही नहीं। एक बाप बेटा बाजार में जा रहे थे, गाली दे रहा था, छोरे ने कहा देखो पिताजी ये गाली देता है, चाचा ये गाली देता है, अरे अपने लेनी नहीं है, चलो अपने लेनी नहीं है, अपने गाली ले वाली नहीं है। बाजार में अपनी चीज सब बिक्री करते हैं, क्या बिक्री करते चुप जाएगी हमारे, हम ले तो लेते, हम नहीं लेनी। चलो क्या करेगा गाली देने वाला, क्या करेगा, दे दे। एक संत की निंदा हुई कि महाराज ये गाली देते, गाली गाली बंतो भवंत वही तो दाना दान दाने असमर्था। तुम्हारे पास गाली है तो गाली देते हो, हमारे पास मैं संग्रह ही नहीं, क्या दूं अब सामने, मैं गालियां इकट्ठी करी ही नहीं, इसने गाली इकट्ठी कर रखी थी वह बेचारा, अब है जगह चीज दे। हम भैया देने में असमर्थ, क्या करें, हमने ऐसा संग्रह किया नहीं, और संग्रह तो हम भी देगा, क्या हम संग्रह किए ही नहीं। अब गालियों को, खराब बातों को संग्रह करता है कि बड़ा ऊंचा दर्द है क्या? हमें ठीक है, कहते महाराज ये गाली ये दुख देता है, अरे दुख देता है तो हमारे को शुद्ध करता है, निर्मल बनाता है, हमारे पापों का नाश करता है। वो अगर शरीर की निंदा करते तो हम खुद शरीर की निंदा करते, व्याधि के कलेवरम जरा व्याधि दुख दोषान, ये तो ऐसा है, शरीर की निंदा करते तो हम भी निंदा करते हैं, अरे आत्मा की निंदा करते तो खुद की कर रहा है, अपनी क्या चिंता है, आत्मा तो एक है, खुद की निंदा कर रहा है या शरीर की निंदा कर रहा है, हम भी निंदा करते हैं, वो भी करते हैं, शुद्ध मिल गया महाराज, एक ही बात है। दूसरी बात कौन सी है इसमें? जो होता है सो मंगलमय होता है। भगवान के दरबार में, भगवान की दृष्टि के सामने किसी का हित कोई कर नहीं सकता। दुखदायी परिस्थिति में ज्यादा हित होता है, सुखदायी परिस्थिति में बड़ी सावधानी से हित करना पड़ता है। मौज हो गई सदा दिवाली संत के हाथों का आनंद। संतों विरुद्ध महात्माओं की बातें ऐसी हमने सुनी है, विचार किया है, पुस्तकें पढ़ी है। जब बुखार आवे तो कोई पानी देने वाला भी ना हो, सिर दबाने वाला ही ना हो, पूछने वाला ही नहीं हो, मौज हो गया, आनंद होता है, आनंद खिलता है, खुशी आती है, रोमांच होते हैं, एकदम आनंद आता है। संताप में, जान में, स्वतः ही स्वाभाविक, कुछ सोच करने का विचार नहीं है, क्योंकि बड़े भले की बात है, अपने आनंद की बात है। कितनी बढ़िया बात है, शुद्ध कर रहे हो, बीमारी है वो, अपमान है वो, निंदा है वो, हमारे को निर्मल बना रही है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो एक मौका है, भगवान की कृपा से मिल जाए किसी बड़ी भाग्य की, तो आनंद की बात है। मस्त रहते हैं वो, चाहना ना सुख की करते ना दुख की करते, चाहना करते ही नहीं, सुख की चाहना क्या करे, कामना का त्याग करना है, दुख की चाहना हम क्यों करें? मिनट चाहे आए वो हमारे मंगल के लिए आता है। इन दोनों में सुखदायी परिस्थिति खतरे की है, दुखदायी परिस्थिति बिल्कुल निश्चिंत रहो, फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, कोई हानि है ही नहीं। वो कहानी सुनाई थी ना यहाँ, तो महाराज चेले ने कहा है तो बड़ा आनंद है, सब चीजें मिलती है खुली, सगुन खाजी सगुन बाजी सगुन खाजा, अच्छा ठीक रहना। अरे भैया ठीक नहीं है, जैसे ठीक तरह से करता हो वह रहना चाहिए। तो महाराज मैं तो यहाँ रहूंगा, तो मेरे को याद कर लेना, आप बताओ तो बताया कि नहीं, क्या चोर मर गए भीत दब करके, अब वो भीत ऐसी क्यों बनाई, बढ़िया
दोषी उसे बना करके राजदोषी मैं क्या करूँ, वो बनाने वाला ने बना दिया, बनाने में पकड़ा तुम क्यों बना दिया कि गारा गीला हो गया, गारा गीले करने वाले बोलो उसको गारा गीला क्यों किया, ये पानी ज्यादा पड़ गया, ज्यादा क्यों पड़ गया, कि वो देखने लगे स्त्रियों की तरफ, स्त्रियों को बुलाया कि तुमने 4 आदमी मर गए, इसमें तुमको दंड देंगे, तो क्यों आई हो, क्या तुम्हारा एक संत आए उन्हें सत्संग हुए थे, तो छोड़ो तुम जाओ संत को पकड़ो, तुम यहाँ क्यों आए, क्या तुम्हारी स्त्री आ गई, उसने उस जाति को देखा तो जान पानी गिर गया, ज्यादा गीला हो गया, उसे भीत हो गई ऐसी जैसे आदमी 4 मर गए, तो बाबा चलो फांसी दो, क्यों तारे कारण से हुआ, बाबा किसको बताओ बेचारा, तुम बता दिया, तुम बता दिया, अब तुम फांसी चढ़ो, गुरु जी को याद मैं तो फंस गया, तो मैंने कहते ये तो संसार का सुख देता है, आराम देता है, वो तो फंसता ही है, मैंने कह रही ये अच्छा नहीं है यहाँ कि बड़ा आराम अच्छा है, चीज बड़ी अच्छी मिलती, माल मिलता है बढ़िया, देख ले माल का क्या दशा होती है, क्या मुझे जब ऐसा लड़ने लगे गुरु चेला, गुरु तो क्या मैं चढ़ू, चेला के मैं चढ़ू, चेला क्या दोष मेरा है, आप कैसे चढ़ोगे, तेरा गुरु हूं मैं, पहले मेरी बारी आएगी, तो चेला है पीछे दे पर कैसे आगे करेगी, मैं चढ़ूंगा, वो कहता नहीं आप क्यों चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा। राजा ने पूछा बात क्या है कि मेरा गुरु चेला लड़ रहे हैं, तो आया वो तुम चढ़ने वाले कौन, फांसी मेरी मेरे बाप की, हटो तुम दोनों, मैं चढ़ूंगा, ये न्याय साहब, तो ये ज्यादा आराम वाली चीज है, वो बढ़िया नहीं होती। हमें बूढ़े संत मिले थे कि मेरे को साधु हुआ था, एक साधु मिले, वो घड़ई होती है ना जैसे अर्श में चलती है, वो घड़ई के एक डोरी बंदी है, खाक में घड़ई ली हुई, एक भी चोला पहनने के लिए, वो साधु में रहते भजन करते, कहीं रहते थोड़ी बात सुनाते, लोग भाव भक्ति करते, भिक्षा अच्छी मिलती, कब चलो रात के तब चलो, वो कहते हैं बस महाराज भिक्षा सुबह से मिलने लगी है ना, चलो बस अब जहाँ तिरस्कार करो वहां रह गया, 2-4 दिन रहेंगे, रहते रहते परिचय होने से लोग सेवा करने लगे, कब से रात में सुबह से चल, तो सुख के भोगी थोड़ी होते हैं, संत होते हैं, वो तो अपने आनंद लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलते हैं, सुख में सब सुमरण करे में, दुख में करे कोई, दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे कोई, सुख में जो सुमरण करे दुख आए को हो नहीं है, भीतर का दुख है, भीतर भगवान को याद करे दुख है ही नहीं। अब कहते सब वासुदेव है, तो सब वासुदेव ही है, ये बताई मैंने बात, फिर बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुने, है जो प्राप्त करना है, उद्योग करना होता है सांसारिक चीजों के लिए, परमात्मा की प्राप्ति तो वो है, स्वतः है, उसमें स्थित होती है, तो है उसमें स्थिति निष्क्रिय होने से होती है, वैराग्य त्याग पूर्वक निष्क्रिय, आज प्रमाद नहीं, सोना पड़ा रहे उसे नहीं, अपने कर्तव्य कुछ नहीं है, भगवान के शरण हो गए उस मौजूद की। शरणानंद जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखवाया है, वो कहते हैं कि मैं अंधा था तो चलता था, तो उसमें चलो भाई ऐसे चल दिया, हाथ में लाठी हो, चलते चलते चला गया, तो चले गए तो वहाँ डगर में चलते चलते वर्षा हुई थी, गंगा जी में बाढ़ बढ़ा हुआ था, और उसके किनारे पर चला गया, किनारे पर चला गया, दिखता तो है नहीं, वो नीचे कटा तो वो पड़ा गंगा जी में पड़ा, तो बाबा जी पड़ गए साथ में, अब जमीन नीचे पड़ जाए क्या करे, बाद में पड़ते ही बस भगवान की शरण आ गए, हमें बड़ी प्रसन्नता हो गई रात आपके शरणों में। अब किस तरफ किनारा है सूर्य को क्या पता लगे, वो पानी लगा वो सारा जो किनारे पहुंच गया, किनारे वहां लकड़ी मिल गई है, वो लकड़ी जल गई बस, भगवान की शरण है, मतलब अपनी चिंता किस बात की, अब उसकी मर्जी हो, जो बड़े डूबो गए, तारे न तारे, अच्छा करे बदला करे, भगवान दरबार पूरा तो होता नहीं कभी, उसी पुस्तक में पढ़ा ऐसी घटना होती है, तो संत तो मस्त हो जाते हैं,
सुखदायी में तो संकोच होता है, दुखदायी में तो संकोच ही नहीं है। उस तो बिल्कुल निशंक रहने की बात है। आप साफ भला होता है, आप साफ है, उसमें सावधानी की भी जरूरत नहीं। तो सज्जनों, वासुदेव सर्व भगवान है, सबसे पहले भगवान थे और अंत में भगवान रहेंगे। बीच में दूसरी चीज कहां से आई? खेत होता है ना, खेत, गेहूं का हो चाहे बाजरा का खेत है, तो गेहूं के खेत को बताया किसी व्यापार के गेहूं है, वो बोले गेहूं कहाँ, घास है। तो हमने गेहूं देखे नहीं है, क्या ठगाई करते हो? हजारों बोरे खरीदा है, बिक्री किया, हम गेहूं को जानते हैं कि नहीं ये गेहूं है, देखो ये गेहूं है, ये गेहूं है, ये तो घास है, हजाया घास खड़ा है, गेहूं है। गेहूं क्या पहले बीज गेहूं का था और अंत में गेहूं आएंगे, तो बीच में और चीज कहां से आई? गेहूं तो है बीच में। और खेत खाया जाए तो लोग कहते तेरी गाय गेहूं खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया, गाया ने एक दाना भी नहीं खाया, और खेत खा के गेहूं खा गई। गेहूं तुम्हारे है ही नहीं, गेहूं ही हमारी तो खेती है, गाय खा गई तुम्हारे, हमारे गेहूं खा गई, गेहूं खा गई, गेहूं को दाना ही नहीं था, और दृढ़ता से गेहूं खा गई। गेहूं ही कहते हैं लोग सभी, अरे अंत में गेहूं ही आते हैं। तो बीच में क्या हुए? दिखने में घास दिखता है गेहूं, ऐसे पहले एक ही परमात्मा थे, अंत में एक ही परमात्मा रहेंगे, तो बीच में दूसरी चीज आई कहां से? परमात्मा तो है और दिखता नहीं, बीच में घास दिखता है, तो घास है गेहूं है। पहले बीज गेहूं का, पीछे अंत में भगवान कहते बीज मां विधि सनातन में आदि बीज हूँ, बीज मां सर्वभूता विधि पास सनातन। सातवें में 9 में कहते बीज अव्यय हूँ, 10 में कहते हैं यच्चा भी सर्वभूता बीजम तद मैं बीज हूँ। तो भगवान बीज 3 तरह से बात बताई, बीज बताया और एक सनातन बताया और एक अव्यय बताया। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान ऐसे बीज है, ये दूसरे बीजों की तरह चीज नहीं है, वो और तरह की चीज है, वो बीज है। बीज पढ़ करके वृक्ष हो जाता है तो बीज नष्ट हो जाता है, वृक्ष पैदा करके बीज नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है बीज आ जाता है, तो बीज उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। भगवान उत्पत्ति और नष्ट रहित, नाश रहित बीज है भगवान। भगवान है जैसे संसार उत्पन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अब भगवान बीज है जो का त्यों रहे। इस बात से सनातन कार अव्यय का, तो अव्यय का स्नान कर तात्पर्य सब मैं ही तो हूँ, नाश होता ही नहीं, बीज रूप से हूँ, कभी किसी चीज रूप से हूँ, कभी संसार के रूप से है, कभी भगवान अपने स्वरूप में है, वही परमात्मा है। अब उसको पहचान के भाई, गेहूं को पहचानने वाले गेहूं कहते हैं, बाजरी को पहचानने वाले बाजरी, खेत को अच्छा कहते हैं। लोग कहते तुम्हारे खेत में गेहूं अच्छे, बहुत अच्छे गेहूं है, तुम्हारी खेती बहुत बढ़िया है, घास ही घास खड़ा है, गेहूं का एक दाना ही नहीं है, गेहूं अच्छे। जब अनजान को पूछते तो कहते इसकी क्या है? ऐसे खेती है गेहूं की, परमात्मा की तो क्या चीज है? परमात्मा है। अब परमात्मा दिखते नहीं, गेहूं दिखते हैं, बाजरी खेती में बाजरी दिखती है, बाजरी है, गेहूं है ही है गेहूं, क्योंकि अंत में गेहूं ही रहेंगे, तो बीच में न दिखे तो क्या? वासुदेव सर्वम, यह तो सब बीच में घास फूस है, ये मर जाएगा तो रहेगा गेहूं का गेहूं। अंत में भगवान शिष्य थे, शेष संज्ञा, बाकी भगवान बाकी बचेंगे, वो शेष है अंत में। इस वास्ते ये वासुदेव है, भगवान है। कहते दुखालय लिखा, शास्त्र में लिखा है कि वासुदेव स्वरूप भी लिखा है, दुखालय भी लिखा है। संसार दुखालय है, संसार परमात्मा का स्वरूप है। ये 2 बात क्यों लिखी? 2 अपने आप में हमारे लिए लिखी है। आप सुख चाहते हो संसार से तो भयंकर दुख रूप मिलेगा, और सेवा करते हो सुख नहीं चाहते तो साक्षात भगवान मिलेंगे। ये बात है। अब मर्जी उसको खरीद लो। आप संसार से सुख चाहने वाला दुख से बच सकता ही नहीं, सुख के भोगी तो दुख भोगना ही पड़ेगा।
एक सेवा करने वाले को सुख ही सुख आने नहीं मिलेगा, दुख आएगा ही नहीं नजीक। तो सेवा कर तो भगवान का स्वरूप है, सुख से हो तो दुख आ रहा है, महान भयंकर है ये। अब हमारी और खरीद लो तो वासुदेव भगवान है, मेरे भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। बड़े बड़े दुख कष्ट आते हैं, भक्त मस्त रह जाते हैं। भक्तों कहता सुनिए, रघुवीर रघुनाथ, रघुनाथ था भगवान का भगत। उसके माता पिता मर गए, पिता थे बड़े धनी आदमी, तो पैदा तो हुए नहीं, दान देते देते घर में कंगाली आ गई, कंगाली आ गई, उसमें बीमारी आ गई, बीमारी में मर गई। माँ थी होगी सती, छोरा रह गया अकेला। बड़ा बताई, पिताजी ने मरते समय कह दिया कि बेटा एक काम हमारा करना, जिनसे अपने जो कुछ लिया है रुपये वो ब्याज सहित चुकाकर उनकी प्रसन्नता ले लेना। कर्जा दिया है बड़े आफत के समय, तो उनको प्रसन्नता कर लेना, प्रसन्नता ले लेनी, उनकी चीज नहीं लेनी, प्रसन्नता लेनी है। तो ऐसे ही किया उसने, सब घर बार सब बिक गया, घर कपड़ा सब बिक गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, पर प्रसन्नता ले ली। अब बेचारा पड़ा कहाँ जावे, धनी आदमी का लड़का, धर्म हमारे हर एक आदमी नहीं मांग सकता। हमें एक ब्राह्मण मिले थे, उन्हें कसाई कपड़े के हो गए, मैं मुझसे हमारे साथ भिक्षा के लिए, साथ में महाराज इतने शर्मिंदे हुए, बाबा जी मेरे से नहीं होता ये काम, अगली छाती पर जा चढ़ जाना गला होगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं, बाकी भिक्षा नहीं मांग सके, मैं साथ में ले गया, साथ में चलो, क्या बात है। तो कैसे आदमी घुस जाएगा, वो बदलाव करो ठीक, छाती पर चढ़ जाना हमें से नहीं होता बाबा। तो अच्छे घराना का अच्छा आदमी नहीं मांग सकता, हमारे तो मांग लेते हैं, जाकर लिखा देते हमारे जाकर दे, क्यों आयो है, भूख लगी है, इस बार गया देखने वाले थोड़े दर्शन वाले, भूख लगी तो काम किया आगे, मेरे काम करने वाले सदैव दे, मेरे भिक्षा में बीती ऐसी बात। मैं खेत में काम करने गए, ओके, और काम करने वाले सदैव देते, एक दिन मेरे को दे दे, ऐसे देती रोटी में। तो हमारी क्या शर्म आती, शर्म वाली छोटी शब्द, तो भिक्षा मांग लो, बेचारा मांग सकता नहीं। तो बैठे सोते सोते रात्रि में मन में आया कि क्यों समय बर्बाद करें, पूरी चला गया, ठाकुर जी गया, पूरी देर जाकर श्रावण का महाराज जी अनाथ रघु आपके शरण है। अब वहाँ प्रसाद ठाकुर जी का भात होता है, ये दाल होती है, कोई को दे देता, पा लेता, पढ़ रहता। बालक पढ़ना हो गया था ब्याह, अब वो लड़की होगी बड़ी, इसको याद ही नहीं है, कि तो मस्त रहता है। उसने सुना सब घर वाला ने कि वो तो वहां पर पड़ा है भिखारी रूप से, पूरी में रहता है। तो उसकी माँ थी बड़ी तेज, उसने कहा कि मेरी अन्ना, अन्नपूर्णा नाम था उसका, मेरी अन्ना का दूसरा ब्याह कर दूंगी। वो तो भिखारी हो गया, मैं इतने धनी आदमी, अच्छे धनी देख लड़की नहीं, वो ऐसे गरीब हो गया। लड़की ने सुना, लड़की को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को बेशा बनवाना चाहती है माँ, बड़ा दुख हुआ। एक दाई थी पालने वाली, उसको जाकर माँ किसी को तो बचा मेरे को, तो इतना काम कर, मेरे पति के पास में पत्र पहुंचा दे, कागज पहुंचा दे। उसने कागज लिखा, अमुक तारीख को ब्याह होने वाला है, और मैं नहीं चाहती हूँ, आप निश्चय समझिए कि मैं दूसरे पुरुष को छूऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, जीती नहीं पढ़ पाओगे आप, फिर आप जानो। वो पत्र ले गए, वहां देखा कोई मिला नहीं, किसको परवाह थी। चलते चलते एक दिन सिंगापुर में चलते आते जाते दोनों मिल गए, कौन हो तुम? मैं तो रघु हूँ। अरे रघु था, आरक्षित रघु, रघु का नाम पत्र था, तुम्हारा नाम पत्र है भाई। वो कहते माँ बाप तो मर गए, वो कोई है पत्र कौन देगा? दे दिया, पढ़ा दे रही भाई, अब ब्याह तो हुआ था मेरा, याद ही नहीं उसको। अब विचार आया कि वहाँ 500 तो 10-15 दिन लगे जाने में, या दिन में थोड़े, अब क्या करूं? भगवान के प्रार्थना करी महाराज, उस सती के प्राण बच जाए, वो बेचारी मर जाएगी और मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को क्या आवश्यकता है? ऐसे प्रार्थना करा, चटाई पर पड़ा पड़ी, नींद आ गई। ठाकुर जी ने किया जो, वो उठा करके वहाँ 60 जो गंगाधर करण थे उसके दरवाजे पर जा सुना दिया,
नींद उड़ी उठाई, कौन सा शहर है? कैसा आदमी नींद से उठता है तो कौन सा शहर है? तो सोया वो है, और सोया तो शहर नहीं है, ये सोया तो कहीं था पुरी में, जिस जगह वहां कलावतीपुर में। ऐसे बैठे जितने उसके सारे लोग आए और देखा तो बस फटे हुए तो कपड़े मांगो जी पड़ा है, पहचान लिया कि तो जीजा जी है, बहनों ही है हमारा। भीतर जाकर के वो आ गए, माँ आप हटा अन्ना का ब्याह कर देते, अब ये आप हटा क्या करें, कोई हाथ नहीं, लाओ जाओ तो लाओ। बड़े आदर से लाया, बड़ा सम्मान किया, स्नान कराया, बढ़िया कपड़े दिए, पहराया, बड़ा सत्कार किया। परंतु उसकी माँ के अन्नपूर्णा के मन में कि ये मर जाए तो बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी सुख पाएगी, अच्छा कर दे दूंगा। वहाँ के मंत्री का पुत्र था, उसने स्वीकार कर लेगा, मैं ले लूंगा, ब्याह कर लूंगा, बैठ गया। ऐसा किया। रात्रि में रसोई बनाई शाम को, तो उसमें से जहर, अन्नपूर्णा श्राद्ध करेगी, नहीं बेटा तुम जा, मैं करूँ रसोई। अन्नपूर्णा चतुराई से देख लेगा जहर है सब अन्न में, सब जहर। बड़ी बढ़िया तैयारियां करी, ये चांदी का थाल है, सोने की कटोरी रखी हुई है, तगड़े बड़े बड़े आराम, बड़ी बड़ी चीज है। तो वो ससुराल गई, तब रघुनाथ को पिष्ट होती है मिठाई, वो देती थी, उसी बड़ी शौक थी। तो वो समझा कि ये पहले शौक उस पर हाथ पड़ेगा, तो पिष्टक में एक तार का पत्ता लिख दिया, उसमें डाल दिया। वो देखती रही, वो भगवान को भोग लगाया, सब चीजों देख करके एक एक चीज भोग लगाई भगवान के, और फिर खाने लगा तो पिष्टक तोड़ा, तरह का पत्ता, उसमें लिखा कि कण कण में सब में भरा है जहर, भूल की मत खाइए। अब रघु हो गया दुख, राम 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 राम, आज जहर का भोग लगा दिया ठाकुर जी के, गजब हो गया, आज तो ठाकुर जी जहर खिला दिया, अब क्या करूं बेटा, तो मैं क्या करूं, मेरा दूर नहीं बना, मैं जानता नहीं, रोने लग गया। सूर्यास्त हो गया, रात्रि हो गई, यूं कहने लगा, कह करके महाराज अब आपके भोग लगा दिया, आपका प्रसाद छोड़ दूं, मैं कैसे छोड़ू, आपका प्रसाद है मैं तो खाऊंगा, मर जाऊंगा तो मरना तो एक बार है ही, प्रसाद का त्याग करके क्यों मरूंगा, प्रसाद खा करके मरूंगा। खाते खाते महाराज वहीं पहुंच गया, इतना ज्यादा तेज, बाहर साड़ा बंद कर दिया, थोड़ा लगा दिया, 100 रुपये भेज दिया, जाओ क्या मतलब, वो भीतर तड़फड़ा रहा है। अन्नपूर्णा जो वहां बैठी है, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्या करे बच्ची, कुछ कह सकी नहीं, तो पत्ता डाल दो, रो रही थी। महाराज गजेंद्र की रक्षा की आपने, द्रौपदी की रक्षा की, जैसे प्रहलाद को बचाया है, नहीं को कहा आपने काम किया ना, तो मैं क्या करूं, मेरी बड़ी भूल हुई जो मैंने पत्र दे दिया, तो मैं मर जाती तो कोई हर्ज नहीं है, तो मैंने गजब कर दिया, महाराज अकल नहीं, मेरे से भूल हो गई, प्रार्थना करे। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गा जाए, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए, सच्चा हृदय हो जाता आफत में। तो विगत देखा तो दीवा बुझ गया, तेरे दीवा चलता था, उस अंधेरे में कुछ खटपट आई, क्या बात है, तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान गोदी में लेके हाथ में, बेटा तेरा जहर क्या कर सकता है, ऐसे कर दिया। वो भी जी उठा, जी उठते ही भगवान उनका ध्यान हो गए। अन्नपूर्णा देख लिया बाहर से, चीर में होकर के भगवान गया, वो भगवान का नाम लेने लगा, बस अन्नपूर्णा देखा वो कोई बात नहीं, वो अपने घर में चलेगी, उसे महल में, पिता ने जाकर उसे ताला लगा दिया बाहर, ये नहीं निकल जाए कहीं। सुबह होने लगा भी मर गया, जल्दी जल्दी उठा और लाश को खत्म कर दे। तो यूं विचार में थे, 6-7 भाई उसके, बहन एक ही, बहुत लाड ज्यादा था उसका, कन्या एक ही है, सब भाई भाई है। तो देखे तो वो तो दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो आओ भरे हो भगवान आ गए, भगवान है, वैसे भगवान प्रकट हो गए, चरणों में गिरे, आगे देते ससुर, तो उठ करके भागे वहां से। वो कहते ठहरो ठहरो, कहते अब नहीं ठहरूंगा मैं। पीछे ससुर आगे जवाई, चलते चलते शहर से बाहर चले गए। उसने कहा कि जाते क्यों हो, कहने मैं तो अब जाऊंगा, और ये मेरे विश्वास हो गया, मेरे अब चिंता नहीं है, जिसने जहर से बचाया वो ही अन्ना को बचा के मैं चिंता क्यों करूं, मैं तो निश्चित हो गया, मेरे कोई चिंता नहीं है। चिंता यही थी कि सती मर जाएगी बेचारी मेरे कारण से,
कि नहीं नहीं तुम जाओ तो तुम्हारी स्त्री को ले जाओ। ठीक अच्छे आनंद से मेरा ब्याह कर दो। ऐसी वह तेज होगी, पिताजी ये भिखारी है तो मैं भिक्षा पात्र हूँ, मैं तो उनके साथ रहूंगी।